प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे लंबे ध्यान सत्र शुरुआत की। प्रधानमंत्री सुबह तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी पहुंचे और भगवती अम्मन मंदिर में पूजा की। अपने 45 घंटे के ध्यान के दौरान पीएम मोदी केवल तरल भोजन लेंगे और केवल नारियल पानी और अंगूर का रस पिएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे लंबे ध्यान सत्र की शुरुआत की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान पीएम मोदी मौन व्रत भी रखेंगे और ध्यान कक्षा में बाहर नहीं निकलेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी के 45 घंटे के प्रवास के लिए भारी सुरक्षा समेत कई इंतजाम किए गए हैं। समुद्र तट शनिवार तक आगंतुकों के लिए बंद रहेगा और निजी नौकाओं को भी चलने की अनुमति नहीं होगी। देश के दक्षिण छोर पर स्थित इस जिले में 2000 पुलिसकर्मी की एक टीम तैनात की गई है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सुरक्षा एजेंसी कड़ी नजर रखेंगे। कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिण छोर है, जहां भारत की पूर्व और पश्चिम तट रेखाएं मिलती हैं। यह हिंद महासागर, बंगाल की घाटी पर अरब सागर का मिलन बिंदु भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 दिन से अधिक का चुनाव प्रचार करने के बाद गुरुवार शाम उस ऐतिहासिक स्थान पर पहुंचे जहां विवेकानंद को अपने जीवन का उद्देश्य मिला था। पीएम मोदी गुरुवार शाम 1 जून की शाम तक ध्यान मंडल में ध्यान करेंगे। पर मोदी के पसंदीदा आध्यात्मिक प्रतीक विवेकानंद को भारत माता के दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे लंबे ध्यान सत्र शुरुआत की। प्रधानमंत्री सुबह तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी पहुंचे और भगवती अम्मन मंदिर में पूजा की। अपने 45 घंटे के ध्यान के दौरान पीएम मोदी केवल तरल भोजन लेंगे और केवल नारियल पानी और अंगूर का रस पिएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे लंबे ध्यान सत्र की शुरुआत की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान पीएम मोदी मौन व्रत भी रखेंगे और ध्यान कक्षा में बाहर नहीं निकलेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी के 45 घंटे के प्रवास के लिए भारी सुरक्षा समेत कई इंतजाम किए गए हैं। समुद्र तट शनिवार तक आगंतुकों के लिए बंद रहेगा और निजी नौकाओं को भी चलने की अनुमति नहीं होगी। देश के दक्षिण छोर पर स्थित इस जिले में 2000 पुलिसकर्मी की एक टीम तैनात की गई है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सुरक्षा एजेंसी कड़ी नजर रखेंगे। कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिण छोर है, जहां भारत की पूर्व और पश्चिम तट रेखाएं मिलती हैं। यह हिंद महासागर, बंगाल की घाटी पर अरब सागर का मिलन बिंदु भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 दिन से अधिक का चुनाव प्रचार करने के बाद गुरुवार शाम उस ऐतिहासिक स्थान पर पहुंचे जहां विवेकानंद को अपने जीवन का उद्देश्य मिला था। पीएम मोदी गुरुवार शाम 1 जून की शाम तक ध्यान मंडल में ध्यान करेंगे। पर मोदी के पसंदीदा आध्यात्मिक प्रतीक विवेकानंद को भारत माता के दर्शन हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे लंबे ध्यान सत्र शुरुआत की। प्रधानमंत्री सुबह तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी पहुंचे और भगवती अम्मन मंदिर में पूजा की। अपने 45 घंटे के ध्यान के दौरान पीएम मोदी केवल तरल भोजन लेंगे और केवल नारियल पानी और अंगूर का रस पिएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे लंबे ध्यान सत्र की शुरुआत की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान पीएम मोदी मौन व्रत भी रखेंगे और ध्यान कक्षा में बाहर नहीं निकलेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी के 45 घंटे के प्रवास के लिए भारी सुरक्षा समेत कई इंतजाम किए गए हैं। समुद्र तट शनिवार तक आगंतुकों के लिए बंद रहेगा और निजी नौकाओं को भी चलने की अनुमति नहीं होगी। देश के दक्षिण छोर पर स्थित इस जिले में 2000 पुलिसकर्मी की एक टीम तैनात की गई है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सुरक्षा एजेंसी कड़ी नजर रखेंगे। कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिण छोर है, जहां भारत की पूर्व और पश्चिम तट रेखाएं मिलती हैं। यह हिंद महासागर, बंगाल की घाटी पर अरब सागर का मिलन बिंदु भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 दिन से अधिक का चुनाव प्रचार करने के बाद गुरुवार शाम उस ऐतिहासिक स्थान पर पहुंचे जहां विवेकानंद को अपने जीवन का उद्देश्य मिला था। पीएम मोदी गुरुवार शाम 1 जून की शाम तक ध्यान मंडल में ध्यान करेंगे। पर मोदी के पसंदीदा आध्यात्मिक प्रतीक विवेकानंद को भारत माता के दर्शन हुए थे।